Hello, friends. Today we will talk about uh, the protocol of Arizona Education University Medical Center to reverse heart disease and prevent heart disease. The first thing is get moving. चलते रहो. आप 1 कलाक ऑफिस में काम टेबल पे बैठ के करते हो तो 5-10 मिनट खड़े होके एक राउंड लगा दीजिए. टू मच सेडेंटरी लाइफ नहीं रखने का. आप कॉन्स्टेंटली आधा कलाक नहीं जा सकता है वॉक करने के लिए, तो 10-10 मिनट का स्लैब में आप भूखा पेट वॉक कर सकते हैं. ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक वॉकिंग. सो गेट मूविंग. सेकंड थिंग is participate in community. Participate in community means make friends, talk to friends, talk to relatives with positive talks, and be cheerful. Don't whole time become aloof. मीन्स अकेले होल टाइम रहना नहीं चाहिए. फ्रेंड से मिलना चाहिए, फैमिली फ्रेंड से मिलना चाहिए, फैमिली रिलेटिव से मिलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए. तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज़ नो योर नंबर्स. नंबर्स मीन्स आपका ख़राब कोलेस्ट्रॉल कितना है ब्लड में, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपको डायबिटीज़ कितना है, आपको 3 महीने का शुगर कितना है, आपका इंसुलिन लेवल कितना है. क्योंकि हाइपर इंसुलिनेमिया भी हार्ट अटैक कराती है और हार्ट ब्लॉकेज करती है. आपका विटामिन B12 लेवल, D3 लेवल कितना है, आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर कितना है, आपका BP कितना है, आपका पल्स कितना है, आपका BMI कितना है, वो सब मेज़र करना है. वो सब उसको उसके पैरामीटर्स में आपको रखना है. जो ट्रेन डॉक्टर हम लोग हमारे सेंटर्स में पेशेंट्स को बताते हैं कि इतने पैरामीटर्स आप रखिए तो आपको ये जो रिवर्सल की प्रक्रिया है वो एकदम फास्ट होगी. तो पैरामीटर्स जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल, तो उसको एकदम उसकी वैल्यू एकदम नीचे लाना है. फिर शुगर की वैल्यू नीचे लाना है और कंट्रोल रखना है. BP को 120-80 से नीचे रखना है. 3 महीने का डायबिटीज़ 6.5 से नीचे परसेंटेज में रखना है. BMI मीन्स वेट आपको एकदम लूज़ करना है और बैली का रीजन एकदम लॉस करना है. तो आपको वो वॉकिंग से और डाइट से आपको बेनिफिट मिलेगा. फिर ईट प्लांट बेस्ड ग्रीन वेजिटेबल, बीन्स, plenty of green things that you can eat. Different vibrant fruits you can eat per day. You can eat seeds, you can eat nuts, handful of nuts. तो ये सब ज़रूरी है हार्ट की हेल्दीनेस बनाने के लिए और वेसल की हेल्दीनेस बनाने के लिए और आर्टरी का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए. और अवॉइड सैड डाइट. सैड मीन्स स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट दैट इज़ फुल ऑफ मीट, डेयरी, एग्स, पेस्ट्री, सॉल्ट, मैदा वगैरह से फूड रहता है, तो उसको अवॉइड कर दीजिए. एडॉप्ट प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट. आपको एग्स में वाइट पोर्शन ले सकते हैं आप. रोस्ट मीन्स मेडिटेरियन डाइट को एडॉप्ट कर सकते हैं. मीन्स उसमें
रोस्टेड फूड जैसे रोस्टेड बीन्स है, रोस्टेड सोयाबीन्स है, मखना है वगैरह आप ले सकते हैं। और आपका डाइट फुल ऑफ फाइबर होना चाहिए, जिससे आपका जीआई ट्रैक भी एकदम हेल्दी रहे और क्लियर रहे। आपको जीआई ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर तब बढ़ता है जब जीआई ट्रैक में प्रेशर बढ़ता है। तो आपको जीआई ट्रैक एकदम क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आप न्यूट्रिशनल डाइट खाइए, 7 से 8 कलाक की साउंड स्लीप लीजिए, और मेन तो 15 से 30 मिनट तक दिन में एक बार अकेले रहना सीखें। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, दुआ कीजिए, जो भी आप पसंद करते हैं आपके धर्म के अनुसार वो कीजिए। स्मोक मत करिए, एंड सेकंड हैंड स्मोक से दूर रहिए। टीवी की चैनल्स पे डिबेट्स आती है वगैरह देखना बंद करें। टू मच सोशल मीडिया पे डिबेट्स करना बंद करें, वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्ट डिसीज़ बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत काम कर जाती है। साथ में एलोपैथिक दवाई या प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से लीजिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। और डोंट फॉरगेट टू टेक USFDA अप्रूव्ड एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन EECP हार्ट ट्रीटमेंट, जो बाईपास सर्जरी को अवॉइड करने से के लिए USFDA ने अप्रूव किया है, और बाईपास सर्जरी को आप अवॉइड कर सकते हो। डोंट टेक टू फॉरगेट EECP ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट, जिसका अमेरिका में $30 मिलियन का 2 ट्रायल हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ पे हुआ, और वो सक्सेसफुल हुआ। कि वो उन्होंने बताया कि 49% पीपल में डेथ रेट और डायबिटीज़ और डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक और डेथ रेट कम हो गया। तो दैट इज़ मिरेकुलस रिजल्ट। तो डोंट फॉरगेट टू टेक EECP नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट जब आपको बाईपास सर्जरी की सलाह दी है, और डोंट फॉरगेट टू टेक कीलेशन डिटॉक्स ट्रीटमेंट जब आपकी 1 या 2 आर्टरी ब्लॉक है अथवा कैल्सिफिकेशन है। एंड जब आर्टरी में कैल्सिफिकेशन है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से नेटो एक फर्मेंटेड फूड आता है जो सोयाबीन से बनता है, विटामिन K2 युक्त होता है। तो उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार सोयाबीन खाइए, सोया प्रोडक्ट्स खाइए, पनीर, चीज़, बटर बंद करिए, और उसकी जगह टोफू का यूज़ करिए, सोयाबीन टोफू का। और गाय का घी या फ्राइड तेल, वेजिटेबल तेल में तली हुई चीज़ें या स्वीट्स, फिर पिज़्ज़ास, बर्गर्स वगैरह सदंतर बंद कर दीजिए। हाई फाइबर खाना खाइए, और एपेटाइट से थोड़ा कम खाइए। अपना हाई फाइबर खाने से, प्लांट बेस्ड फूड खाने से अपना हार्ट और जीआई ट्रैक और पूरी इम्यून सिस्टम हेल्दी रहती है। तो आप सर्जरी के ट्रॉमा से बच जाओगे, और विदाउट सर्जरी आप नेचुरल ज़िंदगी जी सकोगे विदाउट एनी हार्ट प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।